नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनमंच। आज हम आपको कानपुर के एक ऐसे जमीन घोटाले की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह घोटाला 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 3 दशक यानी 29 साल तक चला। 500 बीघा सरकारी जमीन जिसकी कीमत आज के बाजार मूल्य के हिसाब से लगभग 1000 करोड़ रुपए की है, उसे चुपचाप भूमाफियाओं को बेच दिया गया। इस पूरे महा घोटाले का भांडाफोड़ किया है दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रितेश द्विवेदी ने। रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा खेल नगर भूमि सीलिंग विभाग में साल 1992 से 2021 के बीच में खेला गया। इस खेल के मुख्य मास्टरमाइंड थे तत्कालीन अवर अभियंता अशोक मिश्र और लिपिक संजय सक्सेना। नियम यह है कि सीलिंग की जमीन को मुक्त करने का अधिकार सिर्फ डीएम और शासन के पास होता है, लेकिन जेई अशोक मिश्र ने खुद को ही सक्षम प्राधिकारी मान लिया और बिना डीएम की मंजूरी के लोगों को धड़ल्ले से एनओसी बांटने लगे। कानपुर के नौबस्ता, मसमानपुर, बिनगवा, नगवा और उचटी जैसे प्राइम लोकेशन की 500 बीघा जमीनों में भूमाफियाओं का अधिकार दे दिया, जो कभी केडीए को विकास कार्यों के लिए सौंपी गई थी। अब आप सोचेंगे कि यह मामला पकड़ में कैसे आया। 2024 में जब लिपिक संजीव सक्सेना रिटायर हुए तो उनके रिटायरमेंट के बाद यह खेल खुला। जब नए अधिकारी व्योम सक्सेना चार्ज लेने पहुंचे तो संजीव सक्सेना ने उन्हें दस्तावेज ही नहीं सौंपे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहम मूल फाइलें और कागज गायब कर दिए थे। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कार्रवाई इतनी आसान नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जेई अशोक मिश्र रिटायरमेंट के बाद इस समय लखनऊ स्थित आवास विकास मुख्यालय में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात है। आरोप है कि वह वहीं से बैठकर अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और कानपुर से भेजी गई फाइलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचने से रोक रहा है। बीते 2.5 साल में कानपुर के तत्कालीन डीएम विशाख जी और डीएम राकेश कुमार सिंह ने कई बार शासन को रिपोर्ट भेजी, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब वर्तमान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की ठान ली है। जब उन्हें लगा कि सामान्य तरीके से फाइल शासन में दबा दी जा रही है, तो उन्होंने 10 बड़े मामलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रमुख सचिव को मेल के माध्यम से भेज दी। इस पूरे मामले में डीएम वित्त और राजस्व विवेक कुमार चतुर्वेदी ने सख्त एक्शन लिया है। अप्रैल 2026 में फाइलें गायब होने के आरोप में लिपिक संजीव सक्सेना के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एडीएम चतुर्वेदी का स्पष्ट कहना है कि सभी मामलों की जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ सीलिंग की जमीनों तक सीमित नहीं है। रितेश द्विवेदी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिले में नजूल और सीलिंग से जुड़ी अन्य विवादित जमीनों की फाइलें भी शासन स्तर पर ठंडे बस्ते में डाली जा रही है। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन यानी बीआईसी और नेशनल टैक्सेस कॉर्पोरेशन यानी एनटीसी की 58 नजूल संपत्तियों की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। इसमें लाल इमली, एल्गिन मिल, संगीत अपार्टमेंट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जिला प्रशासन रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेज रहा है, लेकिन 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी शासन स्तर से कोई ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या लखनऊ में बैठे सफेदपोश और रसूखदार लोग इस 1000 करोड़ के घोटाले की निष्पक्ष जांच होने देंगे? क्या गायब हुई फाइलें भी वापस मिलेंगी और सरकारी जमीन फिर से सरकार के खाते में दर्ज हो पाएगी? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी इस पूरे घोटाले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।